तो भारी डिमांड पे मैं आप सभी के लेके आ गई हूँ सीयूईटी की फॉर्म फिलिंग वीडियो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों का एक बार इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा फ्री हो जाओगे। फाइनली इट्स टाइम कि मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूं एक एक स्टेप के, क्योंकि देखो यार सीयूईटी का रिजल्ट बाद में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस फिलिंग बाद में, अगर तुम यही रिजेक्ट हो गए, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तब आगे क्या ही बढ़ोगे। ठीक है, इसलिए एक फोन से मेरी वीडियो देखो, ठीक है, और दूसरे फोन से या फिर लैपटॉप वगैरह से, डेस्कटॉप से बेटर रहेगा तुम्हारा फॉर्म फिल करना। स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज तुम्हें समझाने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना। इन्हों बड़ी हो सकती है, 2x पे देख लो, बट यहाँ पे छोटी सी छोटी गलती कर दोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, आई एम योर सीनियर, तो आई कैन टेल यू कि कहाँ पे हमारे बैच ने गलती करी, कहाँ पे हमारे जूनियर बैच ने गलती करी, ताकि तुम लोग ना करो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सम एक्स्ट्रा लक, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मैं स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। देखो, आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, डायरेक्टली इधर उधर ना भटकना पड़े, यहाँ से डायरेक्टली आपका यही पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह पढ़ना है, अदरवाइज मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें सारी चीजें बता दी है। रजिस्टर करना है, फिर हम लॉग इन करेंगे। एक एक स्टेप साथ में करो प्लीज, वीडियो पॉज कर करके। दैट्स व्हाई आई सेड साथ में बिठा के करवाऊंगी। ठीक है, ये फीस वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मली आपको इसको रीड करना चाहिए एक बार जब आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, ये जब हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड। नाउ दिस इज योर एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म हमने ध्यान से फिल करना है। ठीक है, एक गलती हुई, फॉर्म रिजेक्शन। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट अपना पूरा नाम लिखेगा। ठीक है, पूरा नाम लिखना, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना। ये आपका क्लास 10th की जो मार्कशीट है और आधार कार्ड, उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। दे हैव सेड इट क्लियरली। गलती हुई नाम में, ए का ई हो गया, ई का ए हो गया, कुछ भी ऐसी छोटी सी छोटी गलती हो गई, फॉर्म रिजेक्ट, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे अपने फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर आएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एक साथ फिल करो। ठीक है, नीचे कंफर्म करनी है, डिट्टो सेम डिटेल्स नीचे फिल कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, कंफर्म करो अपना नाम, अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी प्लीज प्लीज अपने आधार कार्ड वाली ही लिखना। अगर कुछ भी एरर है तो प्लीज इफ यू कैन रेक्टिफाई, डू दैट। ठीक है, ये चीज मैं आपको 1 महीने पहले से बोल रही हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर प्रेजेंट एड्रेस। अभी आप कहाँ रह रहे हो, पूरे लोकेशन वगैरह डालना, कंट्री डाल देना, स्टेट डाल देना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो, और पिन कोड। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। देखो उन्होंने बोला है करेक्ट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना, बिकॉज इसी पे ओटीपी आएगा। एंड इफ यू समबडी, देखो होता है कि क्लास 12th में ना अभी बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा का ईमेल आईडी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फोन नंबर इज समथिंग कि चलो ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, बट ईमेल आईडी तुम्हारी पर्सनल होनी चाहिए, बिकॉज थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ यू आर गोना नीड दिस ईमेल आईडी फॉरएवर। ठीक है, ये आपकी पर्सनल होनी चाहिए। इसमें सारी कॉलेज की कम्युनिकेशन, क्लासेस की कम्युनिकेशन, सब कुछ होती है। ठीक है, इसे एक नई ईमेल आईडी अपने नाम से बना लो और उसका हमेशा पासवर्ड याद रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके भी ना आपकी सारी कम्युनिकेशन उस ईमेल पे होगी, तो पासवर्ड मत भूल जाना। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, कंफर्म करना, सेम ईमेल एड्रेस नीचे लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, सेम मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मम्मी पापा या किसी और का नंबर देना चाहते हो वो डाल देना, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस की बारी आएगी। ऊपर हमने प्रेजेंट एड्रेस दिया था। ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो सकता है कि आपका कोई और हो, अभी आप रह कहीं और रहे हो। ठीक है, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। अगर सेम है तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, इस पे क्लिक कर देना कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अभी मैंने डाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने डालना है पासवर्ड। पासवर्ड डालने के लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 8 से 13 लेटर तक का या कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। एक अपर केस का होना चाहिए, लोअर केस के होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर ही होते हैं ना, ये अल्फाबेट जैसे एपोस्ट्रोफी, @ ये सारे जो हैं आपके होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया से पासवर्ड बनाओ और उसको कहीं नोट्स वगैरह में लिख लो, क्योंकि भूल जाओगे अदरवाइज। ठीक है, तो ये लिखो, फिर यहाँ पे कंफर्म करो वो पासवर्ड। ये होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं बोलूंगी व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ को चूज करना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दिस इज समथिंग जो चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे फेवरेट कलर का भी ऑप्शन है, फेवरेट बुक का भी ऑप्शन है, बट क्या पता है आपकी चेंज हो जाए, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे सर्च करना और अपना यहाँ पे आंसर लिख देना। एंड यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है M7N, ये यहाँ पे लिख देना एंड सबमिट कर देना। ठीक है, अभी मैं इसको फिल करके आगे लेके चलती हूँ। वो सारी डिटेल्स फिल करते ही आपके पास कुछ ऐसा रिव्यू पेज आ जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से चेक कर लो। कुछ दिक्कत है तो एडिट पे जाना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर नहीं है तो आगे सबमिट पे चल जाएंगे, फिर ओटीपी वेरीफाई करेंगे अपने नंबर से। ठीक है, एक बार 10 बार कहूंगी चेक कर लो, खुद नहीं, एक बार मम्मी पापा से भी चेक करा लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाद में फिर तुम चेंज नहीं कर पाओगे मे बी। ठीक है, इन्होंने 10 बार बोल रखा है, कुछ भी चेंज करना है अभी कर लो, दैट्स इट। ये देखो, आपने जब कर लिया फिर चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, कि हाँ ये मेरी सारी चीजें सही है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों पे क्लिक कर लेना और प्लीज चेक करा लो। मैं बार बार कह रही हूँ, मम्मी पापा से एक बार बिठा के चेक करा लेना। ठीक है, जब ये कर लोगे तुमने डिक्लेयर कर देना, एडिट करना है तो यहाँ से कर लेना, फिर हम कर देंगे सबमिट। ठीक है,
यस कर देते हैं। ओटीपी डालते ही आपका ऐसा पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर एंड इसको कहीं लिख लो, कॉपी कर लो, आई डोंट केयर, बट इसको संभाल के रखो, बिकॉज आगे जाके पूरा सीयूईटी के टाइम पे जब तुम मतलब लाइक दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन नंबर सीयूईटी का जरूर 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 चाहिए होगा, तो कहीं कॉपी कर लो, कहीं फोटो खींचो, माथे पे चिपा लो, जहां भी जो करना है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज द एक्चुअल सरदर्द, ये देखो इतनी सारी चीजें वो अभी बाकी है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गड़बड़ तुम करोगे, इसलिए A to Z साथ साथ करो प्लीज, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई देने वाली हूँ, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि बहुत प्रोसेस ऐसा है थोड़ा हेक्टिक, ठीक है। अभी हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली थी, नाउ इट्स टाइम फॉर द पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे हमें फिल करनी है, ठीक है। आपने थोड़ी बहुत ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखी होंगी। नेशनैलिटी से आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है, कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, इंडियन लिखो, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल देना जहां जो भी आपका, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी की बारी आएगी, यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं। देखो अपने मम्मी पापा को साथ बिठाओ और पूछो कि क्या हम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर नहीं सीधा सीधा जनरल डाल देना, आपका कोई लोचा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर हाँ, उसके बाद आपके पास दो चीजें आती हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आस्क योर पेरेंट्स कि क्या हमारे पास उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो भी यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। कैटेगरी प्लीज सेलेक्ट कर लेना। अभी तुम्हें लग रहा होगा नहीं करता, क्या फर्क पड़ेगा, बाद में चेंज करा लूंगा, बेटा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, आपकी कट ऑफ डाउन जाती है। देखो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, SC ST किसी से भी बिलोंग करते हो, आपकी जनरल से काफी कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो प्लीज इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। अभी जैसे मैं तो जनरल हूं, बट मैं चलो ईडब्ल्यूएस से भर के देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने कंफर्म करना है, ईडब्ल्यूएस डाल देना है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि क्या आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट इशूड है या नहीं। प्लीज कान खोल के सुन लो ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर है तो यस करके सिंपल डन, नहीं है बट आप वेट कर रहे हो, आपने अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे नीचे नो आई हैव अप्लाइड पे डाल देना, ठीक है तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस कर दिया तो आपका जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आईडी है वो डाल देना, अपना सर्टिफिकेट कोई इश्यू जब कराया गया जो डेट है वो डाल देना, उसके बाद अपना जो भी नाम है वो डाल देना, ठीक है, जो भी अथॉरिटी इशू करा है। अगर नहीं है तो आपको एक मतलब सॉर्ट ऑफ रिसीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन रिसीट का नंबर है वो डाल देना, किस डेट पे आपने अप्लाई करा है वो डाल देना, और किसने अप्लाई करा है, कौन सा नेम ऑफ अथॉरिटी है वो डाल देना। प्लीज ऑल द स्टूडेंट हु बिलोंग टू एनी कैटेगरी, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाला है बट यू डोंट हैव द रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, आप रिजेक्ट हो जाओगे आगे जाके, जनरल कैटेगरी में डाल देंगे आप लोगों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी बहुत ही ज्यादा बार हुई है ये गलती, ठीक है। प्लीज इसको कान खोल के सुन लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जरा एक बार जनरल डाल देती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आपको आसान लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई और है वो आप डाल सकते हो, मैंने समझा दिया, ठीक है। डिसेबिलिटी अगर है तो यस कर सकते हो, फिर आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अदर डिटेल्स पे। आर यू डायबिटिक, आपको ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने वो कर देना है, ठीक है। अगर हो तो देख सकते हो, नहीं हो तो नहीं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंट क्या है आपका, अर्बन है, रूरल है, किस लाइक क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आपने वो डालना है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आपने इनमें से सेलेक्ट करना है, जो भी होगी वो डाल देना, ठीक है। बिलोंग्स टू एनी माइनॉरिटी, अगर आप किसी भी सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बहुत सारी होती है, कश्मीर वाली माइनॉरिटी, अगर इन सबसे बिलोंग करते हो तो वहां पे डाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस किसी के हो तो आप वो डाल देना, ठीक है। यस है तो यस, नो है तो नो। आर यू क्लेमिंग फॉर एनसीसी कोटा, हाँ जी मेरे स्पोर्ट्स वाले और एनसीसी वाले बच्चों, यहां पे अगर तुमने करा ही नहीं, नो कर दिया, आगे जाके तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटा की बारी नहीं आएगी। देखो स्पोर्ट्स कोटा की जो सीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहीं की भी सीट से अलग होती है यूनिवर्सिटीज में, ओवरऑल सीट और स्पोर्ट्स कोटा एनसीसी वाली अलग होती हैं जो ये बाकी के होते हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान से फिल कर देना, अगर यहीं पर तुमने नो कर दिया आगे तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, भले ही तुम नेशनल खेलो इंटरनेशनल खेलो। तो प्लीज इफ यू आर अप्लाइंग यस कर देना, नहीं अप्लाई कर रहे हो नो कर देना, ठीक है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स में यस कर दिया, क्लेम एनसीसी वाला नो कर दिया, ठीक है। आगे फिर से हमें ये कैप्चा डालना है, जो भी हमें कैप्चा लिखा हुआ है, डिट्टो सेम, हाँ ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि सारी चीजें तुम सही करो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से पूछेगा कि भाई आर यू श्योर, यस वी आर श्योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएगी आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स में, चूज योर आइडेंटिटी, इनमें से आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हो। सबसे आसान बताती हूँ, आधार कार्ड। अगर आपने जो नंबर डाला था स्टार्टिंग में वो आपके नाम से टोटली लिंक्ड होगा तो आपका आधार नंबर खुद से आ जाएगा। उसके बाद वॉलंटरी करना है, यहाँ पे दोबारा से आधार नंबर डालना है, फिर दोबारा से आधार नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपने अपना कैप्चा डाल देना है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट, ठीक है। आधार नंबर ध्यान से लिख देना प्लीज, और मेक श्योर दैट इट इज ऑलरेडी लिंक्ड विद योर नंबर, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम
सेइंग खुद का नंबर, खुद की ईमेल आईडी हो तो मच बेटर हो जाती है ये पूरी प्रोसेस। अब प्लीज आगे आने वाली पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना। आपने जब वो कर दिया होगा, सबमिट नेक्स्ट पे आओगे, आप आर आईडी अगर आपके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट पे नहीं होती है, आप पे है तो बहुत ही बढ़िया, फिर आप लोग यस कर देना, ठीक है। सबमिट करना है, फिर ओके दबाना है, फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज सिलेक्शन फॉर द एग्जाम। प्लीज आप कान खोल के सुन लो, अगर तुम अभी तक मेरे साथ कर नहीं रहे थे, सिर्फ वीडियो देख रहे थे, तो दैट इज वेरी बैड। पॉज करो, स्टार्टिंग से करो। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। चेक द लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग। देखो, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, 2-3 ऐसी जो मेन यूनिवर्सिटीज है उनमें पार्टिसिपेट करना है, 5-6 कोर्सेज आपने सोचे होंगे, यार मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, इको ऑनर्स करना है, जितने भी करने होंगे आप लोगों को, ठीक है। आपने सोचे होंगे BA प्रोग्राम वगैरह भी, प्लीज, ठीक है, ये सारी चीजें, बिकॉज यू नेवर नो, आपको लगता है बहुत ही अच्छे हो पढ़ने में, बट यू नेवर नो ना कि कैसा क्राइटेरिया हो जाए, क्या हो जाए, इतना कंपटीशन है, तो प्लीज अपना मिनिमल रिस्क लेके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग है ये चीज। इफ यू आर चूजिंग संस्कृत और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, ओनली देन प्लीज सेलेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं कॉमर्स में थी तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ती हूँ। मैंने अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इकोनॉमिक्स भी चलो मैं सेलेक्ट कर ही लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी एक लैंग्वेज हो गई, मेरे 2 डोमेन हो गए अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। चलो मैं सोच रही हूँ मैं फिजिकल एजुकेशन कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे अब हो गए हैं 3 डोमेन, इको हो गया है मेरा, अकाउंट्स हो गया है मेरा, फिजिकल एजुकेशन हो गया मेरा, और मैंने दिया था एक इंग्लिश, और मैं देने वाली हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हो तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप एडिशनल करोगे तो आपको वो ज्यादा वैसे करना होता है, ठीक है। ये है, आप लोग अपने डोमेन के अकॉर्डिंग पहले देखो कि कौन कौन से एक्चुअली में आपको सब्जेक्ट्स नेसेसरी होंगे आपके कोर्स के लिए। हो सकता है आपके लिए, आप जो भी कोर्स सोच रहे हो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोर्स, जैसे अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको मैथ्स देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। ऐसा बीकॉम ऑनर्स में भी सोचा था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था कि मैथ्स कंपलसरी है, बट अब अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने अपना बताया था, ठीक है। आप लोगों का जैसे होगा, प्लीज 10 बार पहले देख लेना जो कोर्स करना चाहते हो, क्या उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, 2-3 यूनिवर्सिटीज को बैकअप पे लेके चलना। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो मैं सबको रेकमेंड करूंगी ले लेना चाहिए, बिकॉज इससे आपके मल्टीपल ऑप्शंस खोल जाते हैं, ठीक है। आपका खुल जाएगा यहाँ पे सारे BA प्रोग्राम के जितने भी ऑप्शंस, आप दूसरे स्ट्रीम चेंज वगैरह भी कर सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ सेवियर, इससे आपके मार्क्स कम नहीं होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो जो सब्जेक्ट में एडअप हो रहे हैं उतने ही मार्क्स होंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू चूज राइट नाउ, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। उसके बाद ये मत सोचना कि यार बीकॉम ऑनर्स करना है मुझे, उसमें मेरे को तो G18 नहीं चाहिए, मैं तो ऑलरेडी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे दो, बिकॉज बहुत बार तुम्हारे को नहीं पता कैसी सिचुएशन रहती है, ठीक है। I've seen ये गलती करते हुए बच्चों को पूरा 1 साल रिग्रेट करोगे, ड्रॉप मारोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन है कि आप हिंदी में क्वेश्चन चाहते हो या आप इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर बाकी लैंग्वेजेस में भी, जैसा भी आपको, ठीक है। मुझे भैया इंग्लिश में चाहिए, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपने कौन से एग्जाम में स्टेट देना चाहते हो, आपकी चॉइसेस पूछी गई हैं, जिधर से आप बिलोंग करते हो पहले तो आप वही डालो, ठीक है। जैसे भैया मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैंने दिल्ली डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से दिल्ली डाल दिया। अब मेरी दूसरी चॉइस क्या है कि अच्छा चल ठीक है, मैं थोड़ा सा हरियाणा तक जा सकती हूँ, ठीक है। अब मेरी दूसरी चॉइस है, ये फर्स्ट नहीं है। अब हरियाणा में भी मैं फरीदाबाद जाऊँ या गुड़गांव जाऊँ, चलो मैं फरीदाबाद जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी थर्ड कि चल उत्तर प्रदेश जा सकती हूँ मैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, गाजियाबाद जा सकती हूँ मैं, ठीक है। ऐसी आपकी फोर्थ चॉइस आ जाएगी, आप जो भी फिल करना चाहते हो यार। उसके बाद तो ये, ठीक है। उसके बाद आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डाल देना, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपने डालना है कि आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या रही है उनकी। अब वो ग्रेजुएट रहे हैं, केवल पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, ऑक्यूपेशन के बाद हमने डाल देना है, ठीक है, कि क्या क्या किया उन्होंने। चलो पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उसके बाद मम्मी का क्या है, मम्मी क्या करती है अभी, ठीक है, बिजनेस है उनका मान लेते हैं, और अभी उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो डाल देना, ठीक है। फिर से कैप्चा डालना है। भैया कैप्चा तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा इसमें, ठीक है। आपने कैप्चा का ध्यान रखना है कि प्लीज आप इसमें गलती ना करना। ये करके सेव इन नेक्स्ट, दैट्स इट। देखो अभी तक हमने कितने कर लिए साइड में, देखो यहाँ पे 5 हमारे हो चुके हैं, अब कुछ ही बचे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल गाइस, प्लीज काइंडली रिलैक्स करो। अब आपने 10th और इक्विवेलेंट की डिटेल्स डालनी, ठीक है। आपका पास का स्टेटस क्या, आपने 10th पास भी किया है या नहीं, तो पास कर दी है हमने जी। हम कौन से साल में पास हुए थे, आई गेस 2020 में पास हुए थे, तो वो डाल देंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका, 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है। कौन सा प्लेस था, रूरल था, अर्बन, कहाँ पे था आपका स्कूल, ठीक है, वो डाल देना। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या था,
प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, क्या था? अब मेरा प्राइवेट था तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। क्वालिफाइंग क्या था, कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, दिल्ली डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, चलो इस दिल्ली डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद स्कूल कहाँ है, कौन से बोर्ड का है, सीबीएसई का, तो सीबीएसई डाल देना, जैसा भी है आपका, ठीक है। 10th की बारी चल रही है अभी, हो सकता है आपने 10th के बाद स्विच किया हो स्कूल या जो भी सीन है, ठीक है। उसके बाद कैसे आपका रिजल्ट आया था भाई, मेरे तो परसेंटेज में आया था। आपकी टोटल मार्क्स कितने थे, जैसे मेरे तो 6 सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, उसमें से मेरे को कितने मिले हैं वो आप अकॉर्डिंगली डाल देना यार। जैसे 600 में से 600 डाल देती हूँ यार मैं, वैसे मेरे 96% आए थे, बट ठीक है, लेट्स डू दिस, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देती हूँ मैं, मेरे को याद नहीं है अभी अपना 10th का, वो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्कूल का या जो भी एड्रेस है वो डाल देना। उसके बाद अपने पिन नंबर डालना है। आगे बढ़ते हैं 12th की। अब 12th में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, उनका रिजल्ट आया हुआ है तो वो डाल देंगे अपने 12th का रिजल्ट। अगर आप लोग अभी क्लास 12th में हो और अभी आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, दे आर आस्किंग 12th की अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, तो आपने यहाँ पे केवल डालना है कि अभी चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर देना, ठीक है, बस सिंपल सी चीजें डाल देना। उसके बाद कहाँ से स्कूल है, वही सारी सेम चीजें आ जाएंगी। प्राइवेट स्कूल से कर रहे हो, कौन से स्कूल से कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका, कहाँ है क्या नहीं है, रोल नंबर वगैरह भी आपको पता नहीं होगा, स्कूल डाल देना, यहाँ पे स्कूल का पिन कोड डाल देना, कैप्चा योर बेस्ट फ्रेंड एंड देन सबमिट अगेन। ओटीपी डाल दिया, मोबाइल का भी, ईमेल एड्रेस का भी। यहाँ पे फिर आपको फाइनली सबमिट करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। पहले तो वो आपसे बोल रहे हैं कि आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अच्छी से खिंचाना है यार प्लीज, ठीक है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड कैसे करोगे आप लोग, अपने फोन से भेज देना यहाँ पे ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी से डाउनलोड कर लेना लैपटॉप पे, यहाँ चूज फाइल करना, सेलेक्ट कर लेना और अपना यहाँ पे डाल देना, ठीक है। दूसरा अपने सिग्नेचर, भैया बच्चे इतने उनकी डरी पड़ी रहती है एंड दे आर लाइक सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर हम कैसे अपलोड करें। एक पेज पे अपना साइन करो, उसकी फोटो लो, उसको ईमेल पे भेज दो खुद को या व्हाट्सएप पे भेज दो, फिर वहां से डाउनलोड कर लो, लैपटॉप पे डाल दो, एज सिंपल एज दैट। कुछ ऐसा मुश्किल तो है नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ केबीज मेंशन्ड है कि उसी के विद इन होंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज्यादा हो रही है, गूगल पे सर्च करना रिसाइज इमेज और वहां डाल के रीसाइज कर देना, सिंपल एज दैट। इतना डरा मत करो यार इन सब छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। ये करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाएंगे अपने 10th स्टेप में, दैट इज द फाइनल सबमिशन। ओके, सो फाइनली मैंने यहाँ पे अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दिया है, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अपने फाइल को ना, जो भी आप फोटो है उसको रीनेम कर देना अपने अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पे आपका नाम लिया होगा, ठीक है। एंड इन्होंने कुछ कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि 80% आपका फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होनी चाहिए फोटो, तो मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोग अपलोड कर लोगे, ठीक है। This is the one of the last captchas that you are going to fill, ठीक है। ये करके सेव एंड नेक्स्ट, फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम और यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज टाइम टू रिव्यू। आपने फाइनली अब रिव्यू करना है पूरा, जो अपने इतने घंटे बैठ के भैया हमने ये फॉर्म फिल कर रखा है। ऑनेस्टली घंटे लगने चाहिए, अगर आप 5 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे हो, 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, कहीं तुम जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज योर टाइम टू रिव्यू एंड तुम लोग बाद में, अभी जल्दीबाजी में फिल कर दिया बच्चों ने, मेरे को इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि ओ माय गॉड भाई हमारा ये दिक्कत हो गया, हम क्या करेक्शन विंडो का वेट करें। गाइस धीरे फिल करते ना, अब आराम से फिल करो, ठीक है। प्लीज पॉज दिस वीडियो अगेन, एक बार पूरा गो थ्रू करो, रिव्यू करो और फिर वापस लौट के आओ। होपफुली आप सभी ने मेरी बात मान ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी वानी पी लिया था। अब ये सारे जितने भी आप इनको चेकलिस्ट कर लो कि हाँ मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही बताई है एंड आई एम डिक्लेयरिंग दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है एंड ऑल, ठीक है। ये सारा आपने टिक करना है, टिक हो जा भाई, ठीक है। टिक कर दिया एंड देन फिर फाइनली आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है, यस वी आर सबमिटिंग, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है दैट यू हैव टू पे द फीस। जितनी भी आपकी फीस बनती है यार, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगी, मैं इसको पे कर देना। एडिट करना है अभी भी कर लो, ठीक है, बाद में फिर नहीं होगा, ठीक है। ये एडिट कर लेना। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ से ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लोगे, क्योंकि अभी तक मेरे जो अपनी ईमेल आईडी दी थी वहां से नहीं किया, तो यहाँ से ईमेल आईडी वेरीफाई करके आप अमाउंट पे करके योर फॉर्म विल बी सबमिटेड, ठीक है। दिस इज इट गाइज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा आसान भी है, अगर ध्यान से देखा जाए एक एक चीज बहुत आसान है, सिंपल चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। बस ऐसे ही तुमने फॉर्म फिल करना है। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। आई होप तुमने ये वीडियो सिर्फ देखी नहीं है, तुम मेरे साथ साथ फिल करोगे, बिकॉज दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, ठीक है। आई नो यार थोड़ा लंबा ही हो गया है ये वीडियो भी, बट आई होप तुम्हें सीरियस, देखो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो, जितने बच्चे देख रहे हैं, कम बच्चे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं उनको कोई डाउट ना है, कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है कैटेगरी में, आई होप तुम्हें डाउट आएगा, आई एम प्रीटी श्योर उसमें आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट सबमिशन के टाइम पे आएगा, कुछ भी डाउट होता है जस्ट कमेंट बिलो, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम जस्ट योर सीनियर, आई एम नॉट योर यूट्यूबर या कुछ, ठीक है। आई एम जस्ट योर सीनियर, आई एम देयर टू हेल्प यू, बिकॉज देयर वाज नोबडी। जो मेरे टाइम था भाई, हमारा पहली बैच था, हमारे को हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, ठीक है। हमारे बैच ने गलतियां कर करके सीखा है सारी चीजें, तो तुम लोगों को गलतियां ना करो, तुम लोग रिजेक्ट ना हो, इसीलिए आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। A to Z सारी
इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे तुम्हें मिलेगी। ये तो पहला कदम है, आगे तो यार अभी असली प्रेफरेंस फिलिंग, सब्जेक्ट मैपिंग जिसमें एक्चुअली बैंड बजती है, तुम्हारा ये तो चलो 1 घंटे का काम है भाई, उसमें 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं बच्चों को शुरुआत से अपनी प्रेफरेंसेस बनाने में। ठीक है, तो सारी चीजें इस चैनल पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आई विल बी कंडक्टिंग मोर वेबिनार्स एंड ऑल, ठीक है, ताकि तुम्हारा 1-to-1 में से डाउट क्लियर हो जाए। बाकी कमेंट सेक्शन इज देयर, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। बहुत सारे आ जाते तो मैं भी ना करूँ इसलिए, बट कमेंट पे प्लीज जल्दी करो, पहले लाइक करा करो वीडियो, फिर कमेंट किया करो तो वो ऊपर पॉपअप हो जाता है। ठीक है, तो डू दैट। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly hit the subscribe button, comment down there something cute and I'll see you in the next video. Bye.